बहन जी ने कही है कि ब्राह्मण को बरगला गया। ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है, ब्राह्मण बुद्धिमान है, बहुत पढ़ी लिखी कौम है, उससे लोग सीखते हैं, विद्या पढ़ते हैं, उसको बरगलाया नहीं जाता है। चंदन टीका लगाए, चोटिया बढ़ाए, जनेऊ पहने और शिक्षा पर ध्यान दे। जब ये तीनों धारण करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको शिक्षा आना चालू। आरक्षण जरूरत नहीं पड़ेगी। आरक्षण की जरूरत 78 साल से आरक्षण मिला है। 1978 साल हो गए आरक्षण लगे हुए। इसके पहले भी हमारे पूर्वजों ने क्या कहता अपने दम पे उच्च स्थान पे क्या कहता उच्च कोर्ट पे जो पद होते थे उस पे ब्राह्मण हुआ करता था। तो सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया करे। तुमको तो आरक्षण चाहिए क्योंकि 40% पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुम पढ़ोगे कैसे? अब तो मंदिरों में भी आरक्षण लगाएंगे कि मंदिर में पुजारी भी आरक्षण के हिसाब से हो। तो केंद्र की सरकार आपकी है, राज्य की सरकार है, मध्य प्रदेश की भी सरकार है। आप एकदम 100% आरक्षण लागू कर लीजिए, 100% का आरक्षण लागू कर लीजिए, 100% आरक्षण कर लीजिए। मोदी जी से बात करके करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे 27 में चुनाव है तो उबाल भी आ रहा है, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो उबाल भी आएगा। उबाल कैसे आएगा? अभी आपने देखा होगा कि नीट की एक परीक्षा हुई, उसमें आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा कि -40% पाने वाला व्यक्ति स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएगा। आप बोलो। यानी कि आरक्षण की बात कर रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं आरक्षण देना मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत है, लेकिन आरक्षण की नीतियों को भी तय करना कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि -40% वाला डॉक्टर बनेगा तो इनका ऑपरेशन कैसे करेगा। अब इधर देखिए पंडित जी वाला मामला चल गया, मायावती जी भी कह दी हमारे साथ आ जाओ, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारे साथ आओ, शिवपाल यादव आज फिर बयान दे दिए कि मायावती जी के साथ मत जाना, हमारे साथ चले आओ, हम और ज्यादा सम्मान देंगे। भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है, उसमें सुनने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में इनको भागीदारी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि एमपी में ब्राह्मणों ने करके दिखा दिया उपचुनाव में बीजेपी को हरा के। अब आइए लोगों से बात करेंगे आरक्षण पर कि -40% पाने वाले को आरक्षण देकर उसको डॉक्टर बनाएंगे, स्पेशलिस्ट बनाएंगे तो कौन सा ऑपरेशन, कौन सा इलाज करे। हम बात कर रहे थे किसी और मुद्दे पे, पढ़ाई की, शिक्षा की। घूम फिर के आ गए मंदिर पे कि मंदिरों में कब इनको कुशवाहा बैठाएंगे, कब वर्मा जी बुलाएंगे। कितने तमाम ऐसे मंदिर, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं। चले जाइए, पंडित जी लोग कम, दूसरे बिरादरी के लोग ज्यादा है। बात मुद्दे से न हटकर हर जगह आरक्षण को थूक देते हैं लाके। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन तथ्यात्मक बात करना भी कभी कभी जायज होता है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं लगता है कि आपने बात कर ली तो आप उनको लगता है कि आपने पिछड़े जात के लोगों का अपमान कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच है देश को संगठित करना, देश को विकसित करना। तो जो देश में यह बीज बोया गया है, इस बीज को समाप्त करना इतना आसान रास्ता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस बीज को समाप्त करने की कोशिश करेगी तो खुद समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसका समाधान निकालना पड़ेगा। समाधान क्या होगा? तो मेरे हिसाब से आने वाले देश के भविष्य और देश के कर्णधारों के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां कहे कि अंग्रेज देश बांट के गए और तुम हिंदू हिंदू करते रहे लेकिन जातियों में बांट दिए। लेकिन मैं, जो भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे आने वाली कोई भी सरकार हो, मैं उससे आग्रह जरूर करूंगा कि अगर देश को संगठित करना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, जातियों से ऊपर उठ के, और देश के भविष्य और कर्णधारों के लिए जातियों की राजनीति कैसे? वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र और संगठित राष्ट्र और राष्ट्र को परम वैभव पहुंचाना है तो इनसे ऊपर उठ के एक बार विचार करना पड़ेगा। और इस देश के सारे आम जनमानस को भी विचार करना पड़ेगा कि अगर इसी जाति और आरक्षण में हम उलझे रहेंगे तो अमेरिका और चाइना का केवल हम कल्पना करेंगे। सपना देख सकते हैं कि अमेरिका इतना आगे पहुंच गया, हम क्यों पहुंचेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, तो हम 5 ट्रिलियन पहुंचेंगे कब, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि हमको तो हिंदू मुसलमान, हमको तो पंडित जी को गरियाना है, हमको तो जातियों में बंटना है, हमको तो वो भीम आर्मी का समर्थन करना है, हमको बीजेपी का करना है, हमको सपा, हम यादव जी सपा का करना है, हम दलित हैं तो बहुजन का करना है। इसी में बटे रहेंगे तो अमेरिका और चाइना कैसे बनेंगे? बटे रहेंगे तभी तो फायदा होगा। देखिए अभी ये महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है, सब तो ये कह रहे हैं यूं जीत गए, वो जीत गए। हम बता रहे वो सब इतने बहुत से लड़े, वो अकेले जीत गए।
एक बात, दूसरी बात कि ये ब्राह्मण बीजेपी जो है ना, ये सबको इस्तेमाल करती है। पहले इन्होंने बरगलाया, ब्राह्मणों को अपने पास बुलाया, अब इनकी तो सरकार बन गई, उसके बाद उनकी 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 कोई इज्जत नहीं हो रही है, ना उनके लिए कोई इज्जत मिल रही है, ना उनको अधिकार मिल रहा है। उन्होंने मीटिंग कर दी तो मायावती जी ने बुला लिया। एक मीटिंग ने ब्राह्मणों को केंद्र में खड़ा कर दिया, लाके एक केंद्र कर दिया। हाँ। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी है तो सत्ता में इसलिए नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसलिए है कि ये सबके बात सोचती है, सबकी विकास की बात सोचती है, देश की बात सोचती है। और जितनी ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो चुनाव आने से पहले ये अपना कुर्सी ठीक करने लगता है कि हम मिनिस्टर बनेंगे तो हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। इसीलिए ये लोग न बन पाए हैं न बन पाएंगे। जो सर्व समाज का सोचेगा वही सत्ता चलाएगा। जो सर्व समाज का सोचेगा वही सत्ता चढ़ाएगा। लेकिन बात कहते हैं कि जाति पाति को खत्म करो, जात पात को खत्म करो, लेकिन ये जो पार्टियां हैं जातियों को कैसे बढ़ावा देती। अपने पार्टियों के अंदर ये बर्मा प्रकोष्ठ, ये ब्राह्मण प्रकोष्ठ, ये मुस्लिम प्रकोष्ठ, ये यादव प्रकोष्ठ, ये मतलब प्रकोष्ठ इतना बना दिए हैं। और जब जब उद्घाटन होगा, कुछ मिलने को होगा, तो फलाने जाति के लोगों ने इनका स्वागत किया। फिर कैसे जातियों पे बात करेंगे ये लोग। जागो हिंदू जागो, जाग के करना क्या है ये कोई बताता है? कोई नहीं बताता है ना। 2014 से पहले हिंदू परेशान था, क्लियर परेशान था, इतना परेशान था कि उसने 2014 में भाजपा की सरकार बनाई, पूरी पूर्ण बहुमत बनाई। 2014 से के बाद जब आप आए थे, अगर वहीं पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। अभी 20 साल 400 पार आपने दिया नहीं तो कैसे जनसंख्या नहीं, 400 पार नहीं, उसी में कर सकते थे आप। जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लागू कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे आप? आप आए क्या कह के थे? फिर ऐसे तो तुम्हें सब कुछ चाहिए, फिर अमेरिका का भी राष्ट्रपति आपको ही बना दिया जाए तब हम कर पाएंगे। ये बहाने होते हैं करने वाले के लिए। 2014 में जब आप आए थे, जनसंख्या नियंत्रण कानून आपको लागू कर देना चाहिए था। और जो भी बात बहन जी ने कही है कि ब्राह्मण को बरगला गया, ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है, ब्राह्मण बुद्धिमान है, बहुत पढ़ी लिखी कौम है। उससे लोग सीखते हैं, विद्या पढ़ते हैं, उसको बरगलाया नहीं जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण अपनी बुद्धि से काम करता है। ब्राह्मण हिंदुत्व के लिए कटमरता है, ब्राह्मण हिंदुत्व के लिए कटमरा और पूरी तरीके से भाजपा में खड़ा रहा। अब भाजपा क्या कर रही है ये देखने वाली बात है। 2027 के चुनाव में आरक्षण की बात जब आ रही है तो वहाँ पे भाजपा क्या करती है देखा जाएगा, समझा जाएगा उसके हिसाब से। ये बात हो रही थी आरक्षण को लेकर कि अभी 40% वाला जो है स्पेशलिस्ट बन जाएगा, -40 वाला, और जो अच्छे नंबर लाए हैं वो नहीं बनेंगे। फिर लेकिन लोगों ने इसमें सवाल मंदिरों पे लेकर चला है कि इसमें क्यों नहीं आरक्षण, इसमें आरक्षण। मतलब बात कहीं और होगी, घुमा देते हैं कहीं और सवर्ण को सिर्फ ब्राह्मण मान लेते हैं। मेरा नाम दीपक पांडे है, ठीक है, और मैं 15 साल से ब्राह्मणों की राजनीति करता हूँ। अपने जात के लिए दौड़ता हूँ, पूरा प्रदेश दौड़ता हूँ। मैं अपने नौजवान साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ जो ब्राह्मण के हैं, आरक्षण के मुद्दे पे मत जाए, सिर्फ अपने पढ़ने पे ध्यान लगाए। जो आज के 10 साल से हमारे जो नौजवान बच्चे हैं सनातन धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, जय श्री राम के नारे पे जो समय बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने एजुकेशन पर ध्यान दे। 1978 साल हो गए आरक्षण लगे हुए। इसके पहले भी हमारे पूर्वजों ने क्या कहते अपने दम पे उच्च स्थान पे क्या कहते उच्च कोर्ट पे जो पद होते थे उस पे ब्राह्मण हुआ करता था। तो सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया करे। आज लखनऊ की स्थिति ये है कि ओला चलाने वाला सबसे ज्यादा ब्राह्मण के बच्चे हैं। ओला मोटरसाइकिल अभी बुक करिए और नाम पूछिए तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण के बच्चे आएंगे। उसके कारण ये है कि ताले पढ़ना नहीं चाहते हमारे समाज के बच्चे, सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाना चाहते हैं, सनातन धर्म की बात कर देते हैं। ऐसे सनातन धर्म नहीं बचेगा। उनको चंदन टीका लगाए, चोटिया बढ़ाए, जनेऊ पहने और शिक्षा पर ध्यान दे। जब ये तीनों धारण करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको शिक्षा आना चालू। आरक्षण जरूरत नहीं पड़ेगी। आरक्षण की जरूरत 78 साल से आरक्षण मिला है, क्या हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है? सिर्फ हमारे नौजवान साथी पढ़े और उसी करें, ठीक है। हमको इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर यही ज्ञान सब अपने अपने प्रकोष्ठ के लोगों को देने लगे कि पढ़ने पे ध्यान दो, इस पे बहसबाजी में मत फंसो, तो शायद उनका समाज और अभी आगे निकल जाए। लेकिन यहाँ तो आरक्षण ले लो, पढ़ना लिखना नहीं। अभी आपके सामने आप ही के चैनल पे सर, आप ही के चैनल पे अभी एक बंदा बोल रहा था ना कि दलित को क्यों नहीं पुजारी बना दिया जा रहा है, यादव को क्यों नहीं बनाया जा रहा है। किसी ने मना किया है?
किसी ने कहा है कि तुम मत पढ़ो, मंदिर बनाओ बैठो। हाँ, तुमको किसी ने कहा है कि तुम वेद मत पढ़ो, किसी ने कहा है कि मत पढ़ो, तुमको तो आरक्षण चाहिए, क्योंकि 40% पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुम पढ़ोगे कैसे? अब तो मंदिरों में भी आरक्षण लगाएंगे कि मंदिर में पुजारी भी आरक्षण के हिसाब से होना चाहिए, तभी तो बोल रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं। उमा भारती जी ने, बीजेपी की नेता, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट में भी आरक्षण दे दो। हाँ। प्राइवेट संस्थानों में, क्योंकि सब कुछ तो प्राइवेट हो जा रहा है, तो आरक्षण का मतलब ही खत्म हो जा रहा है। उमा भारती जी से मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र की सरकार आपकी है, राज्य की सरकार है, मध्य प्रदेश की भी सरकार है, आप एकदम 100% आरक्षण लागू कर लीजिए, 100% का आरक्षण लागू कर लीजिए, 100% आरक्षण कर लीजिए, मोदी जी से बात करके करा लीजिए। ये उत्तर हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने जो हिंदुस्तान के ऊपर एहतियात किया है, आपने देखा होगा मुगलों के जमाने में कितने जने जलाए गए थे, याद है ना? ब्राह्मणों ने अपने बच्चों को मार मार के जंगलों में क्या कहते हैं वेद पुराण को पढ़ाया था, रामायण को पढ़ाया था, बचा था। उन ब्राह्मणों के उपकार को अगर मान लिया भारतीय जनता पार्टी या किसी अगर राजनेता भूलना चाहता है तो भूल जाए, कोई बात है। मैं अपने नौजवान साथियों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, आरक्षण के मुद्दे में न जाएगा। मुआ भारती जी पूरा बांट डाले आरक्षण अपना, जिसको भी देना दें। शिक्षा पाओगे तो अपने आप आगे बढ़ जाओगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई, जो सरकार चलाएगा उसी के साथ जनता रहेगी। ये सरकार लुटेरी सरकार है। हाँ, बदलना चाहिए लग रहा है। हाँ, बदलना चाहिए, बदलेगा। बदल जाएगी इस हाँ, बार? बदल जाएगी। क्या गलत काम कर दिया ये जानना? अरे बहुत गलत, लुटेरे बिल्कुल, मान लिया। मतलब भरोसा करके जिताया, ये लूट ले रहा है हाँ, सब। लूट से जहाँ 100 रुपए में काम होता है वहाँ 5000 में काम होता है। पुलिस लूट रही है सबको। ये तो इतना बड़ा करप्शन गिना दिया पूरा। देखिए सही है, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपने जो पहले एजुकेशन की बात उठाई ना, इंडिया के अंदर अभी भी एजुकेशन लेवल तो हाई है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जनरेशन इवॉल्व होती गई एजुकेशन की तरफ, एक अच्छा बदलाव आया। और रही बात ये कि मंदिर में क्यों आरक्षण, देखिए ये तो योग और साधना का जीवन है। उसमें भी अगर सही है। हाँ, अगर आप जीना चाहते हो तो किसी को मना थोड़ी है। मतलब आप ज्यादा योग करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम कम योग हाँ। करके उसमें भी आरक्षण दे दो, हम जाके मंदिर हाँ, पुजारी ये बन तो जाएं। योग और साधना का जीवन है। लेकिन एक चीज मैं इसमें मानूंगा कि आजकल जो आइडियोलॉजी चल रही है ना, कि सबको एक दूसरे की लड़ाने की आइडियोलॉजी है, तो इसमें हम अपना खुद का नुकसान कर बैठ रहे हैं और हमारी नस्लें जो हैं वो गलत दिशा में आज जिले पे जा रहे। आखिरी सवाल आप जल्दी बताइए। यही भाजपा का काम है। फूटो लड़ाई करो और बयानबाजी करो, लड़ाई करा के राज करो, सब लड़ते रहेंगे, वो अपना राज करते रहेंगे। ना कोई अच्छी स्कीम आएगी, ना रोजगार मिलेगा, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी। बस मुसलमानों का नाम में इतनी तासीर है, मुसलमान का नाम लेते रहो। कोई कह रहा है ताजमहल में वो मत करो, कोई सलमान को, कोई शाहरुख को। अरे हम कह रहे हैं सलमान को, फिर सलमान कहाँ से आ गए? डिबेट में सलमान शाहरुख की सुनो, जरूरत नहीं है। एक आदमी ने बोला है कि सलमान जो है वो इसीलिए तो बोला जाता है कि दूसरी तरफ ध्यान लगा दे, सलमान को देशद्रोह करते। अरे करके तो दिखाओ। सलमान के बड़े बड़े कुत्ते हैं ना, वो 1 लाख रुपए के इसमें खाना खाते हैं बर्तन में, ठीक है? तुम करके तो दिखाओ। तो उसकी औकात है नहीं तुम्हारी। तुम सलमान के इसके लिए क्या कि फेमस होना चाह रहे हो, सलमान का नाम लो, इसका नाम लो, जिक्र में आ गए, फेमस हो गए। कौन जानता था उनको? अभी कितने तो लोग? 1 लाख का कुत्ता बता दी, फेमस होने के लिए बताइए क्या? नहीं, वो जिक्र तो उन्होंने शुरू करा के उसको देशद्रोही चलिए, कर दो। सलमान खान और शाहरुख खान मुद्दा नहीं है आज हमारे। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे, स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को जो अच्छे स्तर पर जाकर उनको नीचे आना पड़ता है तो कष्ट तो उनको होता है। हालांकि हमारे देश की संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसका पालन तो सरकारों को भी करना पड़ेगा और जनता को अपने आप में मानना भी पड़ेगा। अब 27 का चुनाव भी है, मुद्दा तो उठेगा ही। लेकिन सबसे चमत्कारी बात यह है कि जिन ब्राह्मणों को पूछा नहीं जाता था, एक बार बाटी चोखा का निमंत्रण क्या कर लिए, उसके बाद सभी पार्टियां उनको केंद्र में रखकर राजनीति कर रही हैं कि जल्दी से हमारे पार्टी में 11-12% ला के दे दो, सरकार बना दो, आने वाले समय में आपको बढ़िया वाला मलाई देंगे, खिलाएंगे, उसमें घी वो डाल के आराम से बाटी चोखा में खिला के अचार उचार डाल के 27 में सरकार बना दीजिए, बड़ा बड़ा मंत्रालय दे देंगे। हालांकि ये जनता को तय करना है कि पंडित जी लोग केंद्र में तो आ ही गए हैं कि 27 में किधर खिसकते हैं। बीजेपी में रहते हैं कि मायावती जी भी बुला रही, सपा भी बुला रहा है, किधर जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।